हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। आज हम डिस्कस करते हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स निकली हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी की हैं। कुछ प्रोफेसर की पोस्ट हैं और कुछ ग्रुप सी की पोस्टें हैं, ग्रुप सी और डी की पोस्टें हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। परमानेंट पोस्ट हैं और रेगुलर भर्ती है जो ये, और इसके लिए आप फॉर्म पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं। तो सबसे पहले ये वाली पोस्टें हैं, हम नीचे से देखते हैं। कुक कम चौकीदार, हॉस्टल बॉय, स्वीपर, मेसर, बेलदार, चौकीदार, ये निकली हुई हैं। प्रोग्रामर असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट निकली हुई हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 02/2023 है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 18 जुलाई 2023 है। पीयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है उसकी पोस्टें निकली हुई हैं। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या है, जो पोस्टें सीरियल नंबर 1 से लेकर 14 तक हैं वो तो प्रोफेसर की पोस्ट हैं, उनके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना, आपने फ़ीस डिपॉजिट करा के उसका प्रिंट आउट लेके उनको भेजना है अपने सर्टिफिकेट अटैच करके। 18 जुलाई 2023 तक 1 बजे से पहले पहुंचना है, भेजनी है। जो पोस्टें 15 से लेके 21 तक कौन कौन सी पोस्टें हैं, बेलदार की है। बेलदार, चौकीदार, मैसेंजर, स्वीपर, हॉस्टल बॉय, कुक कम चौकीदार, जो ये पोस्टें हैं इनके लिए आपने क्या करना है, इनके लिए आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है। और तो जो ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंसर्न्ड ऑफिसर से मिल जाएगा, वो मेंशन कर रखा है इन्होंने। और लास्ट डेट है इसको भर के जमा कराने की, वो है 18/7/2023 1 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हो पोस्टों को। सबसे पहले हम देखते हैं जो पोस्ट हैं 15 से लेके 21 तक, जो कि ऑफलाइन भरनी है आपने। तो बेलदार एट KVKS एट ओट स्टेशन, टोटल पोस्टें आपकी 19 पोस्टें हैं। 11 पोस्टें जनरल में हैं कैटेगरी में, 5 पोस्टें आपकी SC कैटेगरी में हैं, 2 पोस्टें आपकी BC बैकवर्ड क्लास में हैं, और 2 पोस्टें एक पोस्ट आपकी VH कैटेगरी में है। और जो आपका नेम ऑफ ऑफिस टू परचेज एंड सबमिट द फॉर्म, जहाँ से आपने फॉर्म लेना है और उसको सबमिट करना है, वो है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको 118 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका GST भी है। ये आपकी पोस्टें है। एक 15 नंबर पे, 16 नंबर पे जो है पोस्ट एट PU कैंपस है, ये PU कैंपस में है और ओट स्टेशन में कहीं पर भी भेज सकते हैं। और जो 16 नंबर पे पोस्ट है वो है बेलदार की है, और इसका जो फॉर्म है आपको मिलेगा डायरेक्टर ऑफ रिसर्च से, और वहीं पर इसको सबमिट कराना है। 118 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। चौकीदार, जो आपकी पोस्ट है चौकीदार की, तो वो उसके लिए आपको जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से फॉर्म मिलेगा और वहीं ही भर के आपने जमा कराना है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 118 रुपये लगेगी। मैसेंजर है, उसका जो आपको फॉर्म मिलेगा वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च से मिलेगा, और 118 रुपये आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस लगेगी। स्वीपर के लिए स्टेट ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपने जमा कराना है और 118 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। हॉस्टल बॉय का जो फॉर्म है वो आपको डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर से मिलेगा और उसकी भी फ़ीस 118 रुपये है। कुक कम चौकीदार है, उसका फॉर्म है जो आपको स्टेट ऑफिस से मिलेगा और वहीं ही भर के जमा कराना है, 118 रुपये इसकी जो फ़ीस है। तो अब हम जो ये वाली पोस्टें हैं आगे मैं इसमें बताऊंगा कि ये जो आपको फॉर्म है जो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है इन पोस्टों के लिए। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ये जानकारी मिली है जो कि जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम देख लेते हैं जो पोस्टें हमारी 1 से लेके ये हैं 14 तक।
तो इसमें क्या है, पोस्ट का नाम, और ये पोस्ट कहाँ पर है, पोस्ट एट KVKS। तो ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रेन, ये TRG एट ओट स्टेशन, ये आपको रूम नंबर 58 से मिलेगा, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार थापर हाल PU लुधियाना। इनसे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। सॉरी, इसको भेजना है क्योंकि फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल कर रहा है, उसके बाद आपने भर के यहाँ पर भेजना है, और आपकी फ़ीस 1298 रुपये लगेगी। जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर है होम साइंस का, तो इसमें उसको भी सेम एड्रेस पे ही भेजना है, रूम नंबर 58, और जो आपकी फ़ीस है 1298 रुपये लगेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फ्रूट साइंस में, इसकी भी सेम फ़ीस है, सेम जगह भेजना है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन, ये भी इसकी भी सेम फ़ीस है। ये सारों की फ़ीस मेंशन आपके अगर सोयल साइंस, वेजिटेबल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, ये सारी हैं। उसके बाद है फार्म मैनेजर एट ओट स्टेशन, 3 पोस्टें हैं, एक SC कैटेगरी की है, एक डीफ एंड डंप की है, एक जनरल कैटेगरी की है। जो ये भेजना है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसकी जो फ़ीस है 590 रुपये है। असिस्टेंट एट KVKS एट ओट स्टेशन, 2 पोस्टें हैं, एक SC कैटेगरी में है और एक VH में है। ये आपने जो भेजना है रूम नंबर 58, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार थापर हाल PU लुधियाना, इसकी फ़ीस 590 है। और उसके बाद है प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन एट ओट स्टेशन, 4 पोस्टें हैं, एक जनरल की, 2 SC की और एक VH की है। ये भेजना है अपने ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, 590 रुपये फ़ीस है आपकी। उसके बाद है प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर पे एट ओट स्टेशन, 5 पोस्टें हैं, 3 जनरल में, एक SC में और एक एक्स सर्विस मैन की हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो 590 रुपये है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर हैं ग्रेड 3 में ओट स्टेशन में, इस ये फॉर्म भर के आपने भेजना है रूम नंबर 58, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार थापर हाल PU, और जो इसकी फ़ीस है 354 रुपये है। तो जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो हम देख लेते हैं एक बार। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो बेलदार वो वाली पोस्टें हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरे वाले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट है बेलदार। जो बेलदार थी उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए अप्लाई करने के लिए, कौन अप्लाई कर सकता है? उसके लिए आपके जिसने अप्लाई करना है उसके पास 10th करी होनी चाहिए पंजाबी से, और एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में, और लैब हेल्पर या फिर जूनियर फील्ड असिस्टेंट के तौर पे, या कोऑर्डिनेटर या बेलदार या माली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको वर्किंग एज DPL इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, 8वीं क्लास की होनी चाहिए, आपने पंजाबी होनी चाहिए आपके पास, और एटलीस्ट 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फील्ड या फिर लैब हेल्पर या फिर जूनियर फील्ड असिस्टेंट या फिर कोऑर्डिनेटर, बेलर, माली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और एटलीस्ट 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको वर्किंग एज DPL इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके लिए आपकी एज कितनी है, 18 से 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। आपकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल में है कि आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हो एग्रीकल्चर में, बट डिज़ायरेबल इतना मायने नहीं रखता। और जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दी जाती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आपने परफॉर्म करना है वहाँ पर, ये तो सिलेक्शन के बाद का क्राइटेरिया। और इसके लिए आपका क्या है कि जो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा डी क्लास के कैंडिडेट है की भर्ती है, तो इसमें ईच परफॉर्मेंस एक्टिविटी आर इक्वल, तो इसमें 30 मार्क्स का है टोटल, हर एक चीज़ के 6 मार्क्स बनते हैं। हाँ, 6 मार्क्स बनते हैं। ये पहले होइंग ऑपरेशन क्या होता है, बंड मेकिंग क्या होता है, फील्ड लेआउट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, वेट को लिफ्टिंग कैसे करते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन ऑपरेशन, ये आपसे करा के देख सकते हैं। हर एक चीज़ के इक्वल मार्क्स, मतलब हर एक एक्टिविटी 6 नंबर की है। तो दूसरी पोस्ट है वो है चौकीदार की। उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपने 10th पंजाबी से की होनी चाहिए, और 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें लैब में, ऑफिस में या हॉस्टल में,
लाइब्रेरी हेल्पर, कोऑर्डिनेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज DPL इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। या फिर आपके पास आपने 10th कर रखी है पंजाबी से और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड का, लैब का, ऑफिस का, लाइब्रेरी में हेल्पर का, कोऑर्डिनेटर का, या बेलदार हो आप, या माली या असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है एज ए DPL इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी एज 18 से लेकर 37 साल तक है, जो अगर 37 के बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है इसके अंदर। और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टू वेरियस वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपने। सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? जैसे आपकी 10th है, ये किस पे, हाँ 10th है या 8th क्लास है, उसके मार्क्स स्कोर किए हैं वो एलिजिबल स्टैंडर्ड वो 35 नंबर के हैं, मतलब 10th होनी वो 35 नंबर। अगर आपने +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, 5 नंबर उसके हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 30 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल टेस्ट कराएंगे वो 30 मार्क्स का आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ कंडीशनें दे रखी हैं, किस किस का एक्सपीरियंस कंसाइडर करेंगे और वो सारा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, उसके बाद तो जो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपका वो फील्ड में, लैब में, ऑफिस में, हॉस्टल में, ये वाली चीज़ मेंशन कर रखी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या फिर आपका DPL एक्सपीरियंस है, तो ये वाले आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होने चाहिए। और साथ ही जो आप क्लेम कर रहे हैं कैंडिडेट DPL इन PU विल बी अपने हेड से लिखवा के देना है। अगर किसी ने DPL और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस दोनों में काम कर रखा है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट बेस के 2:1 रेशो के अंदर कंसाइडर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये पोस्टें परमानेंट है, बट एक्चुअल में ये पोस्टें परमानेंट नहीं है। और इसके अंदर क्या है कि आपका ये KVKS पोस्ट हैं, और जो इसके अंदर कोई भी आपकी प्रमोशनल, नॉन प्रमोशनल, कोई प्रमोशनल नहीं होगी, लेकिन आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमोंग KVKS की। एक KVKS से दूसरे KVKS में करती है वो, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है। और ये पोस्टें आपकी जो हैं वो जो अपॉइंटमेंट है पोस्ट को टर्मिनेट, अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, जिसके स्कीम के हिसाब से इन विच इट इज़ प्रोवाइडेड। जिस स्कीम के अंडर ही है, अगर जब वो स्कीम ख़त्म होएगी तो ये पोस्टों की जो अपॉइंटमेंट है वो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, को टर्मिनेट, मतलब बंद हो जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। इसमें ऐसा बोला गया है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि ये परमानेंट पोस्ट है, तो ये परमानेंट पोस्ट नहीं बोल सकते हम इनको। ये कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको ये स्कीम बंद होगी तो आपको निकाल भी सकते हैं। तो कैंडिडेट को पंजाबी का टेस्ट पास करने का 55%, और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो 30 मार्क्स के होंगे आपके जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, उसके अंदर क्या है आपका 2 किलोमीटर आपने दौड़ना है, उसके 6 मार्क्स हैं। वेट लोडिंग और लिफ्टिंग करनी है, 6 मार्क्स उसके हैं। बॉडी वेट इंडेक्स, हाइट के हिसाब से एक होता है कि आपका बॉडी वेट इंडेक्स वो चेक किया जाएगा, 6 मार्क्स, 6 मार्क का वो है। चेस्ट की मेज़रमेंट 6 मार्क्स का वो है। और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, वो भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगली पोस्ट है वो मैसेंजर की है। उसमें क्या है कि आपकी मैट्रिक्स होना चाहिए पंजाबी से, और आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हमने ऊपर देखा था, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिंग, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो, या फिर और जनरल असिस्टेंट नेटवर्किंग सुपरवाइज़र, या फिर आप असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर एटलीस्ट 10 साल आपको एक्सपीरियंस हो गए हो एज ए DPL इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। 18 से 37 साल की एज वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपके जो एलिजिबिलिटी है, जैसे इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि आपकी 10th है, 10th के अंदर 10th के मार्क्स को 35 मार्क्स में डिवाइड किया है। हायर अगर आपकी उससे ज़्यादा +2 कर रखी है
या फिर आपने ग्रेजुएशन करके 5 मार्क्स उसके हैं, एक्सपीरियंस के 30 मार्क्स हैं और रिटन टेस्ट आपका 30 मार्क्स का है। तो इसमें भी सेम ही है कि जो ये आपका नॉन प्रमोशनल है और उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं KVS टू किसी और KVS में, और ये भी स्कीम के जैसे स्कीम ख़त्म होगी तो ये पोस्टें भी ख़त्म कर सकते हैं, ये ख़त्म कर देंगे ये बोल रहे हैं ऐसे। तो स्वीपर की पोस्ट है, उसके लिए 8th क्लास होनी चाहिए और 6 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्वीपर, स्वीपर मैन, सैनिटेशन हेल्पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस, और या फिर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर इसके साथ या तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसने 5वीं कर रखी है पंजाबी से और 8 साल का उसको एक्सपीरियंस है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसका 16 साल का एक्सपीरियंस है ऐसे DPL इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, 18 से 37 साल वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है। और जो मार्क्स हैं इसके वो कैसे हैं कि 35 मार्क्स का है, आपके एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है जैसे 8th क्लास है उसको माना गया, एक्सपीरियंस के 35 नंबर है और प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे वो 30 मार्क्स का है। इसमें भी सेम चीज़ है, आपका एक्सपीरियंस कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, और एक KVS से दूसरे KVS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कोई आपकी प्रमोशन होगी, पंजाबी आपको पास करनी होगी। तो स्वीपर के लिए आपको 30 मार्क्स का है। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म क्लीनिंग ऑफ बाथरूम को क्लीन कराया जाएगा वो 6 मार्क्स का है। कलेक्शन ऑफ कटिंग ग्रास विद बूम्स, आपने झाड़ू से घास को इकट्ठा करना है वो 6 मार्क्स का है। डस्टिंग ऑफ क्लासरूम चेयर एंड ग्लास, आपने जो सफाई करनी है जो चेयर्स और डोर है उनकी। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, जो आपने फ्लोर को क्लीन करना है और आपने झाड़ू बनाना है वो भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, अगली पोस्ट देख लेते हैं हॉस्टल बॉय। हॉस्टल बॉय के लिए 10th होनी चाहिए पंजाबी से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ऊपर मैंने बताया उन्हीं के अंदर, और या फिर आपका 10 साल का ऐसे एक्सपीरियंस हो अगर आपने DPL में, तो आप ये भर सकते हो। अगर कैंडिडेट किसी से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है और वर्क कर रहा है हॉस्टल में तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो मार्क्स हैं, अगर आप 8th क्लास में जो आपके मार्क्स 10th क्लास में जो मार्क्स हैं उसको 35 मार्क्स हैं के हिसाब से दिए जाएंगे, और हायर क्वालिफ़िकेशन के 5 मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के 30 हैं, रिटन टेस्ट होएगा आपका वो 30 मार्क्स का होएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं कि आपको एक KVS से दूसरे KVS में ट्रांसफ़र कर सकते हैं PU के अंदर, और ये आपकी पोस्टें जैसे ही स्कीम बंद होएगी तो ये आपको निकाल सकते हैं, और पंजाबी का टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद अगली पोस्ट है वो कुक कम चौकीदार। इसके लिए आपके पास 10वीं में पंजाबी होनी चाहिए और आपको पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग या हेल्पिंग इन कुकिंग फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल मील्स। जो इंडिया या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उनका आपको जो VIP VVIP उन गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो वहाँ पर वो आपका काम आएगा, वो वाला एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सकते हो। एज कितनी है, 18 से 37 साल तक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा 50 मार्क्स का, रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन 25 मार्क्स की, हायर क्वालिफिकेशन आपकी 5 मार्क्स की और एक्सपीरियंस 20 मार्क्स का है। तो जो टेस्ट स्ट्रक्चर है तो सिलेक्शन के लिए रखेंगे, वो टेस्ट के लिए आपको क्या करेंगे, टेस्ट एंड फ्लेवर, कोई चीज़ बनाओगे आप उसको उसका टेस्ट करेंगे तो 20 मार्क्स की है। प्रेजेंट आपने उसको कैसे बना के प्रेजेंट किया उसको 10 मार्क्स हैं। ऑर्डर लाइनेस के 10 मार्क्स हैं। पर्सनल हाइजीन आपने कैसे मेंटेन किया तो वो उसके 10 मार्क्स हैं, और टोटल 50 हो गए। और ये पे, तो जो आपको पे दी जाएगी वो इन रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। नॉन टीचिंग पोस्ट रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। पंजाबी में आपको 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये पोस्टें थी बेलदार जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अब हम दूसरे वाली पोस्ट देख लेते हैं जो हमारी पहले वाली हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। क्वालिफ़िकेशन है डिप्टी डायरेक्टर के लिए, ये क्वालिफ़िकेशन है, आप रीड कर सकते हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, और जो आपकी पोस्ट है कोर्ट टर्म जब स्कीम बंद होगी तो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी पोस्ट है ये वाली होम साइंस की।
तो इसकी क्वालिफ़िकेशन आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। और ऐसे ही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, इसका सारा कुछ मेंशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये वाला आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सभी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी हमारी। तो अगर मेरे द्वारा आपको जो बताया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपकी किसी तरीके से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये फार्म मैनेजर में एक चीज़ चेंज है, बीएससी आपकी उससे होनी चाहिए, नॉलेज पंजाबी की होनी चाहिए, 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो पोस्ट है नॉन प्रमोशनल है। और इसके अंदर क्या है, आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र OPU, जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके विद इन कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। असिस्टेंट में भी आपका सेम है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। और इसको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन का है जो बीएससी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए और आपको नॉन प्रमोशनल आपकी, और उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। स्टेनोग्राफर के लिए भी है ये पोस्ट। और ये अब बेलदार की स्टार्ट होगी। तो 15 और 16 नंबर पे जो बेलदार की पोस्ट है वो यही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और ये पोस्टें आपकी रेगुलर पोस्टें नहीं हैं, ये प्रोजेक्ट के अंदर, स्कीम के अंदर। जैसे ही स्कीम ख़त्म होएगी तो ये पोस्टें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था तो इसलिए अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है।